अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आया हूँ। न मांगने वाला और न चंदे वाला और न लेने वाला, इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना हम सबकी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई, किसी आलिम दीन ने हम पर नहीं लगाई, किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई। ये जिम्मेदारी उस अल्लाह ने हम पर लगाई है। और वो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हारे को भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान। हम सब ने अजीम व शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूह ने अल्लाह से इकरार किया था, वादा किया था कि अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी को गुजारेंगे। मेरे भाई, दुनिया में आए तो दुनिया की चमक को देखा, दुनिया की रंगीनियों को देखा, दुनिया की गलाजत को देखा, दुनिया के कदर को देखा। देखकर इसकी गंदगी के अंदर ऐसे मुंह को मारा जैसे ये हमारा ठिकाना, इधर ये हमारे को रह कर जाने, हमारी अय्याशी काटाइए, जितनी अय्याशी करनी है इधर कर लो, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हदीस पाक में कह रहे कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना। मेरे भाई मान लो, हम लोग कैद खाने के अंदर है, हम अय्याशी वाले अड्डे में नहीं है, ये हमारे लिए कैद खाना है। दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम भी इसको अपनी अय्याशी का अड्डा समझ बैठे। मेरे भाई, हमारा ये ठिकाना नहीं है, हमारा ये ठिकाना नहीं है। हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए नहीं है और अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे को भेजा और अल्लाह ताला हम सबको वापस बुलाएगा। अल्लाह ताला हम सब से ये चाह रहा है, मेरा बंदा मेरे पास आ जाए और मुकम्मल कामयाब होकर आ जाए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह ताला ने न तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी सहनत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में, मेरी चालाकी में, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, किसी चीज में भी जर्रा भर भी कामयाबी नहीं रखी। कामयाबी का जो दारोमदार रखा वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में रखा, मुबारक अमालों के अंदर रखा। जो शख्स इसके ऊपर जिंदगी गुजार कर जाएगा, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, वो इंसान, वो शख्स कामयाब जो इससे हटकर जिंदगी गुजार रहा है या गुजारेगा, दुनिया में भी नाकाम होगा, जलील होगा, बर्बाद होगा, आखिरत में भी नाकाम होगा। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म मुझ पर, तुम लोगों पर, पूरी उम्मत मुस्लिमों पर जो फर्ज हुआ, मेरे भाई, वो नमाज। और आज मुअज्जिन बुलाता है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। लेकिन खुदा की कसम, हमारे पेजों के अंदर ये बात नहीं घुस पा रही। हम अपनी कामयाबी को दफ्तर में, बिस्तर में, मोबाइल में, नाचने गाने में, घूमने फिरने में, एआई के अंदर, नए नए शौक के अंदर, नए नए फैशन के अंदर, किसी की गुलामी करने में, किसी के तलवों को चाटने में हम अपनी कामयाबी को तलाश कर रहे हैं। और मुअज्जिन चीख चीख कर अल्लाह का हुक्म अदा कर रहा है और कयामत तक करता रहेगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी अल्लाह ने उसके जिम्मे लगाई है। तो वो कयामत तक इस जिम्मेदारी को बाकायदगी से पूरा करेगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी उसके जिम्मे। मेरे भाई, उसी तरीके से हमारे जिम्मे भी नमाज है। अपने मकसद को जानो, अपने मकसद को पहचानो। हम दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, हम दुनिया में खेल तमाशा करने नहीं आए। हम जो दुनिया में भेजे गए सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को राजी करने भेजे गए। जिसको अल्लाह मिलेगा उसको सब कुछ मिलेगा, और जिसको अल्लाह नहीं मिला, खुदा की कसम, उसको कुछ भी नहीं मिला। हदीस पाक का मफहूम है, मेरे नबी फरमाते, जिसका मफहूम है कि बेहतरीन शख्स वो जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, और मेरा रब
कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम है कि कामयाब कौन? दफ्तर वाला, डिग्री वाला, ओहदे वाला, रेंजर्स वाला, पुलिस वाला, हुक्मरान, सियासतदान। खुदा की कसम कोई कामयाब नहीं। मेरे रब ने फरमाया कि कामयाब कौन? जो जहन्नुम से बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वो कामयाब है मेरे भाई। अपने मकसद को पहचान लो मेरे भाई। हम सब पर बहुत बड़ी जिंदगी आने वाली है, बहुत बड़ी जिंदगी आने वाली है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह दुनिया और आखिरत की मिसाल कुछ इस तरीके से दिया करते थे कि जमीन से लेकर आसमान तक इस दुनिया को राई के दानों से भर दो। 1000 साल में एक परिंदा आएगा, एक राई का दाना लेकर जाएगा। मैं मान सकता हूँ कि वो राई के दाने तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर जो आखिरत आने वाली है वो कभी नहीं खत्म होगी। उसकी तैयारी के लिए इधर भेजे गए मेरे भाई, उसकी तैयारी के लिए इधर भेजे गए। इस बात को बताने, इस बात को समझाने अल्लाह ताला ने एक सिलसिला जारी किया। 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में महबूस फरमाया। जितने भी नबी आए सबों ने एक ही बोलो को बोला, एक ही बात की दावत दी कि लोगों पढ़ लो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था मेरे भाई, अल्लाह ताला सिर्फ उसको कामयाब करता था। जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था अल्लाह ताला उसको नाकाम करता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब तेज आवाज से बोलना, जिसके कान में आवाज जारी है तेज आवाज से बोलना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना मेरे भाई। कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा। तेज आवाज से बोलना मेरे भाई, कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा। जब 1,24,000 पैगंबर ये पैगाम लेकर दुनिया में आए, हम सबका ईमान, हम सबका यकीन, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये पैगाम फैलाना मेरे भाई किसकी जिम्मेदारी? ये पैगाम फैलाना किसकी जिम्मेदारी? हम सबको मालूम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये पैगाम फैलाना मेरे भाई किसकी जिम्मेदारी? मेरे बाप की जिम्मेदारी, मेरे बाप की जिम्मेदारी, या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी, या किसी आलिम दीन की जिम्मेदारी, या किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी, या नाउजुबिल्लाह किसी मुफ्ती ने इस काम का ठेका लिया? नहीं मेरे भाई, हर वो बंदा, हर वो शख्स इस बात का जिम्मेदार, इस जिम्मेदारी का जिम्मेदार जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार। वो माँ का बेटा, बाप का बेटा, बीवी का, बच्चों का बाप, दुकान वाला, कारोबार वाला, दफ्तर वाला, डिग्री वाला, ओहदे वाला, रेंजर्स वाला, पुलिस वाला, हुक्मरान, सियासतदान है 100% है, लेकिन बाद में सबसे पहले वो अल्लाह का बंदा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने वाला। मेरे भाई अपने मकसद को जानो, अपने मकसद को पहचानो, अपने मकसद को जान लो खुदा की कसम, क्योंकि जिसको अल्लाह मिलेगा उसको सब कुछ मिलेगा। मेरे भाई हम लोगों पर एक वक्त ऐसा आने वाला है जब मौत को भी मौत दे दी जाएगी, मौत को भी मौत दे दी जाएगी। मौत को जन्नत और जहन्नुम के दरवाजे में रखकर जिबा कर दिया जाएगा। फिर ऐलान किया जाएगा, ए जन्नतियों अब तुम जन्नत से नहीं निकाले जाओगे, ए जहन्नमियों अब तुम जहन्नुम से नहीं निकाले जाओगे। अगर हम लोग अपने अल्लाह को राजी कर कर गए होंगे, खुदा की कसम हमसे बड़ा कामयाब शख्स कोई नहीं होगा। अगर हम लोग अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर कर गए होंगे, अल्लाह की कसम हमसे बड़ा जलील, हमसे बड़ा कमबख्त इंसान कोई नहीं होगा। तो मेरे भाई बेहतरीन शख्स वो जिसको मेरे नबी ने फरमाया कि मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, मेरे भाई वो कामयाब इंसान है। मेरे भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहूंगा। इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे, क्योंकि नाचना गाना हम लोगों ने आम किया, फाहिशी हम लोगों की वजह से आम हुई, बेहयाई हम लोगों की वजह से आम हुई। आज हर इंसान अल्लाह को मान रहा है, अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं मान रहा, अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं मान रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मानते, आपकी सुन्नत को कोई नहीं मानना चाह रहा। कुरान पाक को सब मानते, लेकिन कुरान की कोई नहीं मानना चाह रहा कि इसमें मेरा अल्लाह मुझसे क्या फरमा रहा है। मेरे भाई अल्लाह ताला ने हुक्म पर्दे का फरमाया और हमारे घरों के पर्दे जा रहे। मेरे भाई अपने मस्तूरात को पर्दों में लेकर आ जाओ, उस अल्लाह के अजाब से डर जाओ, उस अल्लाह की लाठी से डर जाओ। मेरे भाई खुदा की कसम
उस अल्लाह के अज़ाब से डर जाओ। उसकी पकड़ बहुत खतरनाक है, अगर उसने पकड़ा तो कोई छुड़ा नहीं सकता मेरे भाई, कोई नहीं छुड़ा सकता हमारे को। तो मेरे भाई उसके अज़ाब से डर जाओ और मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो मेरे भाई। मेरे भाई अपने मकसद को जान लो। अगर कोई बात बुरी लगी हो चला, क्योंकि ना कोई आलिम हूँ ना कोई मुफ्ती हूँ भाई, सीखने वाला हूँ। और अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमा दे और हमारे नशों से निकाल कर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की कामयाबी तक पहुंचा दे। अब ये बात दिमाग के अंदर घूम रही होगी कि भाई ने नशे की बात क्या कर दी। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, आज हर इंसान नशे के अंदर, हर वो इंसान नशे के अंदर, नशे में खाली नशा ही नहीं, नशे में हर वो इंसान जिसके कान के अंदर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज आई और वो उठकर मस्जिद को नहीं जा सका, वो नशे के अंदर है मेरे भाई। मेरे भाई अपने नशों से बाहर आ जाओ, अपने नशों से बाहर आ जाओ। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो फिर से माजरत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।